वाक़िमुस्सलात व आतूज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। मुफस्सिरीन ने लिखा है 3 बातें ऐसी हैं जो आपस में लाज़िम मलज़ूम होता है। एक काम करो तो दूसरा करना लाज़िम होता है, वरना वो एक भी कबूल नहीं होता। कुरान मजीद में इसकी मिसालें मौजूद हैं। पहला मुकाम है वाक़िउल्लाह वाक़िउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। दोनों की इताअत करना इबादत है। अगर कोई शख्स सिर्फ अल्लाह की इताअत करता है, रसूल की इत्तिबा छोड़ देता है, तो रब की इताअत भी उसकी काबिल कबूल होता है। अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह की बात मानता है और रब की इताअत छोड़ देता है, तो ऐसे शख्स की इताअत रसूल काबिल कबूल। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पे फरमाया अनिश्कुर ली व लिवालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा। अगर कोई शख्स अल्लाह का शुक्र अदा करे, वालिदैन का नाशुक्रा हो, तो अल्लाह का शुक्राना भी काबिल कबूल। क्यों? इसलिए कि माँ बाप का शुक्र अदा करना और फिर रब का शुक्र अदा करना, ये दोनों मकबूल। एक को छोड़कर एक करना रब को पसंद। तीसरा मुकाम यही है कि मैं वाक़िमुस्सलात व आतूज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये उन्हीं मुकामात में से एक है। फरमाया जो शख्स ज़कात अदा नहीं करता, अल्लाह उसकी नमाज़ें भी कबूल। हालांकि नमाज अलग फर्ज है, ज़कात अलग फर्ज। फर्ज होने के नाते ही अलग अलग दोनों फरीज़े हैं, लेकिन इनकी कुर्बत इतनी है, इनका आपस में ताल्लुक इतना है। अल्लाह तबारक व तआला ने अक्सर मुकामात पर नमाज और ज़कात दोनों को इकट्ठे बयान किया। तो इस बात की दलील है कि आपस में इतने लाजिम है कि अगर कुछ शख्स चाहता है मेरी नमाज कबूल हो, उसको चाहिए कि अपनी ज़कात जरूर अदा करे। at-तरगीब व तरहीब में इमाम बुज़री ने ये रिवायत लिखी है। सरकार वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता, उसकी नमाज काबिल नहीं। लिहाजा ज़कात अहम तरीन फरीदा हुआ जो नमाज की मकबूलियत का भी सबब है और माल की पाकीज़गी का भी सबब। और दूसरी बात, ज़कात किसको कहते हैं? ज़कात का माना है, ज़कात का लफ्ज़ तज़किया से बना है। तज़किया कहते हैं पाक करना, सुथरा करना, उजला। गोया जिस माल की ज़कात अदा कर दी जाती है वो माल सुथरा हो जाता है, पाक हो जाता है, उसका तज़किया हो जाता है और वो बिल्कुल साफ। तो जिस माल की ज़कात न दी जाए वो माल पाक नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ज़कात जो है, ज़कात का मतलब होता है बढ़ना। जिस माल की ज़कात दी जाए अल्लाह पाक उसमें बरकत पैदा कर उसको बढ़ा। बना है हमारे तसव्वुर में ये आता है 100 में से 2.5 रुपए दे दे तो माल कम हो गया, लाख में से 2500 रुपया दे दे तो माल कम हो गया। हम देखते हैं कि अपने हाथ से माल दिया है वो कम हो गया, लेकिन अल्लाह की मंशा ये है, अल्लाह फरमाता है जो अपने माल का हक अदा करता है, ज़कात देता है, उसका माल कम नहीं होता बल्कि उसका माल बढ़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाई और मैं अपने माल की ज़कात देने वाला या माल का सदका और खैरात करने वाला आदमी का माल कभी कम हो नहीं सकता। वजह उसकी ये है कि बाकी इबादतें जो करते हैं अल्लाह किसी इबादत का बदला एक के बदले एक देता है, किसी में एक के बदले 10 देता है, किसी में एक के बदले 70 देता है। लेकिन माले ज़कात अदा करने से, वाजिबी सदका अदा करने से, खैरात करने से, अपने माल का हक अदा करने से अल्लाह एक के बदले 10 नहीं देता, 70 नहीं देता, बल्कि अल्लाह एक के बदले में 700 अदा। कुरान पाक में तीसरा पारा अल्लाह खुद फरमाता है वल्लज़ीन
युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह मुबाह वल्लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुंबलतिन मिनहु हब्बा। अल्लाह पाक मिसाल देकर बयान करता है, अल्लाह फरमाता है जिस तरह एक आदमी दाना अपना गंदम खेत करता है, उससे अल्लाह ताला 7 डालियां निकालता है, हर डाली पे एक सिट्टा लगता है, हर सिट्टे में 100 दाना, एक बोया था, 7 डालियां निकली, हर डाली पे एक सिट्टा, हर सिट्टे में 100 दाना, तो एक के बदले में अल्लाह 100 देता। कभी जिम्मेदार से पूछे तो जिम्मेदार कहते हैं कि जब आदमी गंदम खेत करते हैं, अगर बारिश ना पड़े तो गंदम फूटती ही नहीं, अगर बारिश पड़ जाए, खाद डल जाए तो फूट जाती है, यानी एक जगह पे वो गुच्छा नुमा हो जाती है, कई डालियां निकल आती हैं, तो उसकी गंदम बहुत अच्छी हो जाती है, औसत बढ़ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की मिसाल देकर इस बात को समझाया, जो राह खुदा में खर्च करता है, अल्लाह 1 रुपए के बदले 700 देता है। क्या ख्याल है, अगर कभी पाकिस्तान में कोई आदमी अगर ऐलान करे कि आओ 1 रुपया जमा कराओ 10 रुपए ले, डबल से आपने सुना है, जितनी देते उसका डबल कर देता, 1 के बदले 2 देता, 10 के बदले 20 देता, 100 के बदले 200 देता, दुनिया में लेने लगा, करोड़ों और अरबों रुपए उसको जमा हो गए, वो डबल करके देता था। और भाई यहाँ सिर्फ 1 के बदले 2 भी दे दे तो दुनिया मारी मारी फिरती है, लाइन लगी होती है। रब की बारगाह में इतनी बड़ी आफत, अल्लाह फरमाता है 1 के बदले में 700 देना चाहता, आओ अपने माल की ज़कात अदा करो। माल की ज़कात अदा करने से, माल का हक अदा करने से अल्लाह 1 के बदले 2 नहीं देता, 1 के बदले में 700 गुना। तो क्या ख्याल है, ये जो हमारे तसव्वुर में आता है, ख्याल में आता है, माल कम हो जाता है, माल कम हो जाता है या माल बढ़ जाता है, 70 गुना माल बढ़ जाता है। लिहाजा अपने माल का हक अदा करना बहुत जरूरी और लाज़मी है। तीसरी हिकमत है ज़कात की, ज़कात देने से माल का हिर्स खत्म हो जाता है। अपने हाथ से जब आदमी माल खर्च करता है तो इंसान सखी हो जाता है। सखी को माल खर्च करते तकलीफ नहीं होती, फकीर को माल खर्च करते तकलीफ। आप कभी ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बैठ के देखें ना तो ये मसला तब समझ आता है। जो ड्राइवर होता है तो कंजूस होता है, जो कंडक्टर होता है वो सखी। उसकी वजह ये होती है उसे सारा दिन पैसे लेने हैं, देने हैं, लेने हैं, देने हैं, लेने हैं, देने हैं, वो लेन देन करता रहता है कि अपने हाथ से माल देने से इंसान सखी हो जाता है, पैसे की वैल्यू उसके ज़हन से खत्म हो जाती है। वो कहता है लाख रुपए आते हैं तो लाख रुपए गुजारा करते हैं, वो सखी हो जाता है, माल की वैल्यू खत्म हो जाती है, हिर्स खत्म हो जाता है, तबीयत में उसके एक बाहर आ जाती है। तो माल खर्च करने, ज़कात देने से इंसान को माल की हिर्स और उसकी मोहब्बत कम होती है, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। ये माना है ज़कात के 3 माने हुए, एक पाक होना, एक माल का बढ़ जाना, 70 गुना बढ़ जाना, और तीसरा इंसान के ज़हन से दुनिया के माल का हिर्स खत्म। बस माल का हिर्स खत्म हो जाए तो आदमी सखी हो जाए। तो ये ज़कात के निज़ाम से अल्लाह पाक इस उम्मत को पैगाम हक और पैगाम सखावत देना चाहता है। अच्छा, ये ज़कात क्या है? जिन लोगों पे ज़कात फर्ज होती है उनको रिज़्क कौन देता है? उनको रिज़्क भी मालिक है। पहले वो रिज़्क देता है और रिज़्क इतनी देता है इंसान खुद इस्तेमाल करता है, खाता है, पीता है, बच्चों के मामलात, शादियां करता है, उससे भी बच जाता है और इतनी हद तक बच जाता है कि वो निसाब को पहुंच जाता है। जब वो निसाब को पहुंच जाता है फिर एक पूरा साल गुजर जाता है, फिर अल्लाह फरमाता है देख तूने कमाया, मैंने तुझे इतना रिज़्क दिया, तूने खाया, शादी बंदी की, अपने बच्चों का मामलात किए, सारे काम कर लिए, अब तेरी जरूरत से भी बच गए और इस हद तक बच गए कि वो निसाब से भी गुजर गए, लिहाजा अब तो हक है ना इस माल का हक अदा कर। फिर अल्लाह कैसे हक अदा कराता है? अल्लाह फरमाता है मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह पूछता है कोई है जो अपने रब को, अपने अल्लाह को कर्ज़ हसना दे? ये बड़ी अजीब बात है। अगर
बड़ी अजीब बात है, खुद दे रहा है, खुद मालिक बना रहा है, वसअत कर रहा है और उसके माल में बरकत डाल रहा है और इतनी फराहमी कर रहा है, और फिर खुद देने वाला मालिक अपने बंदे से कर्ज मांगता है। अल्लाह फरमाता है मुझे कर्ज हसना दे, ये ज़कात। इसका मतलब है ज़कात की बोझ नहीं है, ये तो अपने रब को कर्ज हसना देना। और बंदा बंदे को कर्ज हसना दे बगैर सूद के, खिदमत कर दे, चल अपनी मुश्किल हल कर ले फिर मुझे वापस कर देना, रब को बड़ा पसंद है। क्या ख्याल है, बंदा बंदे को कर्ज हसना दे तो रब को बड़ा पसंद है, तो खुद रब को जो कर्ज हसना दे दे, रब कितना पसंद करे और कितना खुश। ज़कात रब को कर्ज हसना देने के मुताबिक है। मजे की बात है, अल्लाह ऐसा तो कर सकता था ना। ये जो कर्ज हसना है ये गरीबों का हक है, मालदारों के माल। क्या वो रब चाहता तो हर आदमी को मालदार कर देता? ये लाजमी तो नहीं था कि 1000 बंदे को अमीर कर दो, 1000 बंदे को गरीब कर दो, तो उस पर कोई वाजिब था? वो किसी का पापा है, किसी की माता है, क्या वो मजबूर है ऐसा करना पड़ा? नहीं, रहने बंदी रहती है। कुछ लोगों को अमीर किया, कुछ लोगों को गरीब किया, अल्लाह की तकसीम, उसका फैसला है। अगर वो रब चाहता सबको अमीर कर देता, किसी को साहिल न रहने देता, हाजतमंद न रहने देता, सबकी मुश्किल आसान कर देता। लेकिन अल्लाह ने ऐसे नहीं किया, अपने निजाम ही ऐसा बनाया, कुछ लोगों को अमीर से अमीर तार कर दिया, कुछ लोगों को गरीब से गरीब तार कर दिया। किसी के कुत्ते मक्खन खाते हैं, किसी के बच्चों को सूखा टुकड़ा नहीं मिलता, और कोई अजायजियां करता फिरता है और कोई मांगते फिरते हैं। अल्लाह पाक ने ये निजाम तश्कील देकर किसी को अमीर बनाकर फिर उसी से कहता है मेरा बंदा मैंने तुझे रिज़्क दिया, ये मौला तूने रिज़्क दिया, अल्लाह फरमाता मेरे नाम पे मुझे कर्ज हसना दे दे। अब बंदा एग्री हो जाता है, मालिक तूने दिया, तुझे ना रिज़्क किसको? बंदा खुश हो जाता है। जब खुश हो जाता है तो बंदा क्या पूछता, मौला अब तुझे हमने रिज़्क देना है, तुझे कर्ज देना है, कहां दे? तू कहां मिलेगा? तेरा घर कहां है, तेरा दर कहां है? मालिक किसको दूं? अब तू मुझे कहां मिलेगा? तेरी मुलाकात हो तो मैं तुझे कर दे सकूं। अल्लाह फरमाते हैं हां, अगर तू मुझे मिलना चाहता है, मेरा दर देखना चाहता है, मेरा घर देखना चाहता है, मुझे कर्ज देना चाहता है, जा किसी यतीम को माल दे, मैं यतीम की शक्ल में तुझे दे सकता हूं। जा गरीब की खिदमत कर, देखने में गरीब नजर आएगा लेकिन हकीकत में तेरी रहमत है। जा मोहताज को दे, बेवा को दे, बेसहारा लोगों को दे, जा राह खुदा में खर्च कर, और जा रफ़ाए आमा का काम कर, जा वहां जाना तेरा काम है, माल खर्च करना तेरा काम है। यूं समझ ले तूने रब के हाथ में कर्ज हसना कर दिया। एक और बात यहां बड़ी नफीस कहना चाहता हूं, मुझे बंदे को अमीर बना रहा है, खुद को रब साहिल बना रहा है। क्यों? बंदे को मालदार बनाकर फिर पूछता है तुझे कर्ज हसना देना है और दे। बंदे को अमीर बना के अल्लाह पाक ने इस इंसान की इज्जत को बुलंद कर। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा तू देने वाला हो जा, लेने वाला ना, तू देने वाला। अब रह गया गरीब तक का, अल्लाह फरमाता तू ना मांग, मैं ना मौला उनको अमीर करके बुलंद कर दिया, इज्जत अता की, फरमाया उनको माल देकर इज्जत अता की है, इनके लिए मांग के इनकी इज्जत बुलंद कर दिया। क्या देना बंदे की सुन्नत हो जाए और लेना खुदा की सुन्नत। तो लेने वाला भी हकीर नहीं होता, हमने गरीबों को हकीर जाना हुआ। ओ भाई सवाल करना रब खुद मांग रहा है, मंदल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है तुम में से जो मुझे कर्ज हसना दे? रज़्क़दार खुद मांगता है। और जब पूछे मौला कहां दे आपको, अल्लाह फरमाता जा मेरे खुदा गरीब को दे। वो कुछ लोगों को अमीर करके इज्जत अता कर दिया है, किसी को अल्लाह पाक ने फकीर करके और अपनी सुन्नत के साथ उसको शायर बना के अल्लाह ने इज्जत दी। अमीर अपनी जगह इज्जत वाला है, गरीब अपनी जगह है। लिहाजा गरीब को कमतर समझने वाला, हकीर समझने वाला इस बात को सोचे कि मैं फकीर नहीं दे रहा, मैं तो ये सारा माल अपने खुदा को दे। जब इस तफक्कुर से ज़कात अदा करेंगे तो फिर हमारी ज़कात का रंग और
फिर मफाद परस्ती नहीं होगी। हम गरीब को कर्ज देकर सारी जिंदगी उससे काम नहीं लेते रहे। लोग देते ज़कात है, सारी जिंदगी उसको घर का मुलाजिम रखते, वो सारी जिंदगी उससे काम कराते। हालांकि इस बात को सोचे, इस बात को सोचे तो ये जो ज़कात होती है ये अपने माल के बैल को चाहिए। कौन लेता है? कोई किसी की मैल लेता है? आप किसी आदमी को गंदी चीज दे लेंगे, मुंह पे नहीं मारता, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। लेकिन तेरे माल की ज़कात और तेरे माल की मैल को चाहे गरीब लेता है तो उसका एहसान नहीं समझता, तूने उसके हकीर समझा। लिहाजा गरीब को हकीर नहीं समझना, तकसीम खुदा की है। रब ने खुद हर माल उसको दिया, उसका हिस्सा तेरे माल में रखा है। अगर तू किसी गरीब को देता तो उसका हक। मत सोचेंगे हम पाल रहे हैं, तू नहीं पाल रहा, पालने वाला ही पाल रहा है, तुझे बहाना बना। तो शुक्र कर उस खुदा का जिसने तेरे जरिए उसका रिज़्क़ रखा। वरना वो चाहता तो उसको पहले दे देता, तुझे गरीब कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लिहाजा रब का जो फैसला है, उसका जो फलसफा है, उसको समझने की कोशिश करें। जब ये आयत उतरी ना, अल्लाह पाक ने कर्ज़ हसना मांगा, हज़रत अबू दहिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे थे, पूछने लगे या रसूल अल्लाह, रात होकर हमसे कर्ज़ हसना मांगता? फरमाया हाँ रब कर्ज़ हसना मांगता है, अपने माल की ज़कात दो। हज़रत अबू दहिया ने सरकार का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ले अपने बाग में ले गए। बड़ा खूबसूरत बाग जिसमें तकरीबन 600 खजूर बेहतरीन तन आवत बाग में ले गया। जाके साइड पे खड़ा हो गया, किनारे पे खड़ा होकर कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बाग, ये मेरा मज़ार, मैं अपने रब को ये खूबसूरत बाग पेश करता हूं, पूरे का पूरा बाग। क्यों? फरमाया जिस ज़ात ने मुझे इतना कुछ दिया है, कई बागों का मालिक बना दिया, उस रब के नाम पे मैं एक बाग ना दूं, और मैं सारा बाग। और हर आदमी यही तरीका है, पहले भी यही तरीका होता था, हर आदमी अपनी जमीन में अपने बाग में घर बनाता है। आज भी जाकर अपने देखो तो लोग अपने अपने बागों में अपने मकान बनाए हुए ऐसे नहीं। अब उसी बाग में जिसको वक्फ कर दिया खुदा के नाम पर, उसी बाग में उसका घर और उसकी फैमिली। अब जब ऐलान हो गया या रसूल अल्लाह, ये पूरा का पूरा बाग मैंने राह खुदा में खर्च कर दिया और वक्फ कर दिया, तो फिर अंदर दाखिल नहीं हुआ, कदम नहीं रखा, किनारे पे खड़ा होगा। आपने फिर आवाज लगाई, उम्मे दहिया अपनी बीवी को आवाज लगाई, फरमाया बच्चे भी ले आओ, सामान भी ले आओ, आ जाओ, ये बाग हमारा नहीं है, ये हकीकी मालिक का। क्या ख्याल है? एक घर हो, वही अच्छा खासा बाग हो, वही रहना चाहिए। सावत खड़ा होकर एकदम फैसला कर दे, किसी को वक्फ कर दे, किसी को दे दे, क्या ख्याल है? बीवियां क्या चाहती? लेकिन साहबी रसूल की बीवी का हालत है, उन्होंने दूसरी बात नहीं की। उन्हें बच्चे उठाए, सामान उठाया, सामान उठा के बाहर आ गए। जब आपके बाहर किनारे पे देखा ना, कमली वाले के साथ हजरत अबू दहिया खड़े हैं, तो खुश होकर कहने लगे अबू दहिया क्या कमाल है तेरी खैरात की, तूने तो आज कमाल कर दी, ऐसा खूबसूरत सदका उन मुस्तफा का सबक दिया। बड़ी खुश हुई। ये नहीं कहा तो हमारा घर किधर गया, हमारा घर किधर गया, ये बच्चे कहाँ रखेंगे, अब हमने कहाँ रहना है, ये क्या किया आपने, हमसे पूछ ही लेते। कोई ऐसा जुमला नहीं कहा, क्यों? उनको पता था जिसने दिया है उसके नाम पे दिया है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती। हम माल देते हुए घबराते हैं, परेशान होते हैं, 100 बार सोचते हैं दो या ना दो, किसको दो, किसको ना दो, क्या सूरत हाल होगी, खुला हो गया, 100 बार सोचते हैं। लेकिन अल्लाह वाले जो होते हैं वो सोचते नहीं है, जब रब के नाम पे बात आए तो वो खर्च करते हैं शाहकार से। इस पर एक और जब अल्लाह ने कर्ज मांगा, देने वाले को रसूल ने दे दिया और पूछने वाले ने पूछा बोला किसको? तू तो नजर नहीं आता, तू तो मिलता नहीं है, तेरी मुलाकात नहीं है, तेरा घर नजर नहीं आता, तुझे किसको दूं? तो मैं जाओ मेरे किसी फकीर गरीब आदमी को दे दो, समझो तो मैंने रब को कर दिया। क़यामत का दिन होगा, हदीस पाक में अल्लाह पाक अपने बंदों से कहेगा, ऐ मेरा बंदा, मैं भूखा था, मैंने तुझसे खाना मांगा था, तूने मुझे खाना ही नहीं दिया। मैं प्यासा था, मैंने तुझसे पानी मांगा तो तूने मुझे पानी नहीं दिया।
मैं नंगा था, मैंने तुझसे लिबास मांगा तो तूने लिबास नहीं दिया। और अल्लाह फरमाएगा कि मैं बीमार था, तूने मेरी बीमार कुर्सी नहीं की। बंदा हैरान परेशान हो जाएगा, मौला तू तो खाने पीने से पाक है, प्यास से पाक है, लिबास से पाक है, रब्बुल आलमीन तू तो बीमार होने से पाक है, तू कब बीमार हुआ? मैंने तुझे पूछा नहीं है। मौला जब तुझे कब खाना मांगा मैंने तुझे खाना नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आ रही ये बात। अल्लाह फरमाएगा क्या ख्याल है, तेरा रिश्तेदार भी बीमार हुआ? बोला हाँ मेरा ताया बीमार हुआ। अल्लाह फरमाएगा तो उसको पूछने गया था? और मैं कभी तो अपने ताए को पूछने जाता तो ताए की शक्ल में मैं खुदा तुझे वहां देखता। वो बीमार की बीमार कुर्सी नहीं है, और मेरे बंदू की बीमार कुर्सी करना खुदा की बीमार। और मैं कहा तेरे दरवाजे पे कोई साहिब और फकीर नहीं आया था, उसने सदा भी दी थी कि भूखे को खाना खिला दो, नहीं ना खिलाया था। तो मैं कभी उस भूखे को खाना खिलाता तो मेरा कुर्ब हासिल होता। भूखों को खाना खिलाना रब को खाना देने के मुताबिक। अल्लाह फरमाएगा क्या तेरे पास बंदा नहीं आया था, बच्चों के लिए कपड़ों की सदा नहीं दी थी, तूने तो गरीब को कपड़े नहीं दिए थे। काश कभी तूने गरीब के बच्चे को कपड़े दिए होते तो यूं समझता तूने बंदे को नहीं, बंदे के मालिक को। क्या मतलब ये इसको आलू का बंदा हश्तर रह जाएगा कि मौला ये तो मेरे ख्याल में नहीं। कमले वाले ने 1400 साल पहले से हमें बता दिया है ये मंजरनामा आएगा। फकीर को देखे घबराना नहीं है, साहिल को देखे परेशान नहीं होना। यदि मांगने वाला आ गया, शुक्र कर खुदा का तेरे दरवाजे पे मांगने के लिए आया। ये थोड़ी बात है अगर कोई तेरे दरवाजे को उम्मीद लेकर आए। कौन किसी के दरवाजे पे जाता है, किसको मांगता है, कौन मांगना चाहता है? शर्म नहीं आती? कल मुझे दोस्त कह रहा था कल साहब राशन तकसीम हो रहा है, जाते हैं रास्ते में जाके वापस आ जाते, शर्म आती है, आगे जाने को दिल नहीं करता, कदम उठाना मुश्किल हो गया। ओ भाई किसी के वहां जाके सायर बन के जाना, कभी जाके तो देखना, वो नहीं फिर जाता। अगर तेरे दरवाजे पे कोई आया है तो शुक्र कर खुदा का, मौला तूने मेरा बूहा ऊंचा किया। मौला मेरे दरवाजे पे तो कोई आया है ना मांगने के, किसी ने उम्मीद लगाई, मुझे मौला सिर्फ देने वाला बनाया, लेने वाला तो नहीं बनाया। ये तो खुदा को शुक्र करने का मुकाम है। और हम घबराते हैं, घबराने का मुकाम नहीं है, बल्कि अगर कोई साहिब है तो खुश हो उसको फैला दे। क्यों? इसलिए बजाय बंदा होता है, भेजा हुआ मालिक का होता है। यूं समझ के मैंने अपने अल्लाह को ये ज़कात भी छोटा सा कंसेप्ट नहीं है, ये ज़कात देना रब को कर्ज़ हसन है। इसके साथ मसाले में ज़कात भी सुन लें। ज़कात देनी किसको? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इसका पूरी तफसील बयान की है। आयत करीमा में पढ़ के सुना देता हूं। अल्लाह पाक फरमाता है इन्नमस सदक़ातु लिल-फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील फ़रीदतुम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। ये मसारिफ़ ज़कात। सबसे पहला मसरफ है ज़कात का, जो मुस्तहिक़ ज़कात है वो फ़कीर, नंबर 2 मिस्कीन, नंबर 3 आमिल ज़कात वसूल करने वाला, नंबर 4 मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब, दीन और इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए लोगों को ज़कात देना और उनकी खिदमत करना, और चौथे नंबर पर है फिर रिक़ाब, ज़र खरीद गुलाम की गर्दन छुड़ाने के लिए पैसा देकर उसको आज़ाद कराना, बल गारिमीन कर्ज़ मक़रूज़, और छठा है फी सबीलिल्लाह, बल्कि सातवां फी सबीलिल्लाह राह खुदा में देना, बबल सबील मुसाफिर। 7 लोग हैं, फकीर, मिस्कीन, आमिल, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब और मक़रूज़, ज़र खरीद गुलाम, मुसाफिर और फी सबील। इन 8 मसाले पे ज़कात दे सकते। फकीर कहते हैं अपनी जुबान खोल के सफेद पोश, जिसकी जिंदगी मुश्किल है, बच्चों के मामला चला तो रहा हो पर बड़ी मुश्किल से चला रहा हो, औखा सौखा होकर चला, एक चीज ले आता तो दूसरी नहीं है, दूसरी ले आता दूसरी। सफेद पोश मुश्किल जिंदगी, सवाल के लिहाज में खड़ा, मांगता नहीं है पर मुश्किल से वक्त गुजार रहा है, वो सफेद पोश, वो फकीर कहलाता है। फकीर मिस्कीन, मिस्कीन उसको कहते हैं उसके पास एक वक्त का खाना दूसरे वक्त का है, बहुत ही कमजोर, वो मिस्कीन।
तीसरा है मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब। मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब कहते हैं पहले ज़माने में जो नौ मुस्लिम थे, गुर्बत का ज़माना था, वो दीन छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया और अल्लाह ने फरमाया इनकी खिदमत करो, इनको रिज़्क़ की फरावानी होगी, ये खुश हो जाएंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे बल्कि इस्लाम में रहेंगे। आज कुफ्र जो है, काफिर जो है, वो करोड़ डॉलर खर्च करके मुसलमानों को काफिर बनाने के चक्कर में फिर रहे हैं। इस जमाने में भी अगर किसी इलाके में ऐसा माहौल हो, कोई काफिर हो, जिम्मी हो, गैर मुस्लिम अपने इलाके गैर इलाके में रहता है, जरूरतमंद है, उसको इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए ज़कात देना आज भी जायज़ है, आज भी मसला है। फिर आमिल जो वसूल करता है, आजकल और तरीका है, पहले बाकायदा एक बंदा मुकर्रर किया जाता था, वो ज़कात वसूल करके आता था, उसकी तनख्वाह, उसके अखराजात, वो बेशक अमीर हो या गरीब हो, ज़कात में से दे सकते हैं। और उसके बाद है ज़र खरीद गुलाम। ज़र खरीद गुलाम पहले ज़माने में जंगें होती थी, जबकि नतीजे में जो लोग हार जाते थे, उनका माल भी, बंदे भी, सब कुछ कब्जे में ले लिया जाता, वो गुलाम हो जाते, लोटियां बना दी जाती, औरतों को लोटी बना लिया जाता और मर्दों को गुलाम बना लिया जाता, जो चाहते खुद करते और कोई कुछ लेना देना नहीं होता। अल्लाह के नबी ने इस बात को पसंद किया। इंसान किसी का इतना महताज मजबूर ना पसंद किया। सरकार ने फरमाया ऐसा करो कि इनको आजाद करो। कुछ लोगों ने आजाद किया, कुछ ने कहा कि पैसे लेने हैं। वो जो पैसे लेने वाले थे, सरकार ने फरमाया इनको ज़कात देकर इनकी जान छुड़ाओ। किसी की जान छुड़ाना ज़कात देकर और उसकी जिंदगी को आजाद कर देना, ये बहुत बड़ा इनाम है, इनको भी दे सकते हैं। उसके बाद है मकरूज, बीमार हो गया, लाचार हो गया, हालात बिगड़ गए, कारोबार तबाह हो गया, कोई ऐसा मसला हो गया, मकरूज हो गया, मकरूज को भी ज़कात दे सकते हैं। उसके बाद मुसाफिर, घर में बेशक अमीर था, सफर में गया, हालात खराब हो गए, जेब कट गई, खर्चा खत्म हो गया, मुसीबत बन गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम बन गया, ऐसे मुसाफिर को भी ज़कात दे सकते हैं। आठवां फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह जिहाद के लिए आदमी जा रहा है, उसको दे सकते हैं। हज में कोई आदमी जा रहा है, उसके हालात तंग है लेकिन जा रहा है, उसको भी दे सकते हैं। और मदारिस दीनिया में दे सकते हैं, कोई रिफाए आमा के काम में दे सकते हैं। मदारिस दीनिया की बहुत बड़ी जरूरत है। आप लोग जाकर कभी मदारिस दीनिया को जाकर दें, 200, 300, 1000 बच्चा जहाँ पढ़ता है, 3 वक्त का फ्रेश खाना, उनकी बिजली का खर्चा। हमारे घर में 10 बंदे हैं, 20,000 रुपये बिल आता है, 40,000 रुपये बिल आता है। तो जहां 1000 बंदा रहता है और वो बिजली इस्तेमाल करता है, कितना बिल आता होगा? जहां 30, 40 टीचर हैं महकमा, वहां कितना उनकी तनख्वाहें होती हो? 3 वक्त का 1000 बंदे को खाने देने वाले का आलम क्या होगा? एक महीने में लाखों रुपए के खर्चे आते हैं। मदारिस दीनिया इन्हीं मदाद पे चलते हैं, ज़कात पे, सदकात पे, खैरात पे, फकरानी पे, इन्हीं पे चलते हैं। हम लोग कितना देते हैं? ज़कात देने वाले क्या करते हैं? 5,000 उसको दिया, 5 उसको दिया, 5 उसको दिया, 5 मदरसे। क्या ख्याल है? जहां 1,000 बंदे की या 100 बंदे की किफालत हो रही है, वहां भी 5,000 दिया, जहां 2 बंदे की किफालत है वहां भी 5,000 दिया। मदारिस चल गए, मदारिस की बहुत बुरी हालत है, हत्ता कि ऐसे हालात आ जाते हैं, बच्चे दाखिल करने से मजबूर हो जाते हैं, इदारे वाले कहते हैं भाई ले जाओ, हमारे पास मसाइल नहीं है, हमारे पास तनख्वाहें देने को नहीं है। खुदा मदारिस दुनिया को खास तौर पे तवज्जो दे और उनकी खिदमत दे, बढ़ चढ़ की खिदमत दे, वाफिर मिकदार में उनको ज़कात दे, खैरात दे, इतरानत दे, उनकी तरफ तवज्जो दे। अगर उनकी ये इस्लाम के किले हैं, आज हमारे इलाके के मदारिस खत्म हो जाए, ये बंद हो जाए तो क्या ख्याल है? तलबा कौन सिखाएगा, नमाज कौन सीधी कराएगा, नमाजें कौन पढ़ाएगा, जनाजे हमारे कौन पढ़ाएगा, हलाल हराम कौन बताएगा, ये सारा जो जिम्मेदारियां हैं कौन निभाएगा? और फिर आप लोग जानते हो मदारिस में कौन पढ़ने जाता है? गरीबों का बच्चा, यतीमों का बच्चा। मदरसे की छोटी सी बात बता देता हूँ। वहां पे हफ्तावार या 15 दिनों के बाद छुट्टियां होती थी, बच्चों को मदरसे वाले ने छुट्टी की, अगले दिन बाप लेकर बच्चा वापस गया, बेटा मदरसे रहो। अब वो बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ, बच्चा रो रहा हूँ, बच्चा क्या मेरी किस्मत से छुट्टियां मिली है, मुझे घर में छुट्टियां करने दो। और बाप कहते बेटा नहीं आप मदरसे में रहें,
प्रिंसिपल साहब का है, बच्चों का क्या था, क्या मसला है? उन्होंने कहा जनाब बस इस बच्चे को रख लो। मैं हमने छुट्टियां दी हैं यार, ले जा, बाकी सारे बच्चे छुट्टियों पे आप नहीं लेके जाते। वो कहते हैं नहीं आप रख लो, पास की मजबूरी है। मैंने कहा यार बता तो सही ना क्या मजबूरी है? कहता मजबूरी सिर्फ इतनी है, मेरे घर में बच्चों को खाना खिलाना है, मैं मजबूर हूँ, चलो 3 वक्त का खाना तो अच्छा मिल जाएगा। ऐसे लोग मदारस में जाते